भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं श्री वाल्मीकि रामायण में कि रामो विग्रहवान धर्मः। आज का जो समाज है, आज जो युवा पीढ़ी है, बहुत ही चर्चा होती है धर्म। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन वास्तविक रूप से हम आप लोग अभी भी नहीं जानते कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। और हम करते हैं उसी परिपाटी में आते हैं। सारा जीवन इसी से क्योंकि जुड़ा हुआ है। धर्म क्या है, आज राजनीति स्तर पर भी इसकी खूब चर्चा होती है। महाराज, धर्म जो वेद प्रतिपादित करता है, वेद के अनुसार, वेद के सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी चलता है, जो क्रियाएं हैं, वही धर्म कहलाती हैं। वेद जिनको करने को कहता है वही धर्म है। अब वेद के विपरीत जो कुछ भी किया जाता है महाराज, वह अधर्म है। हमें यह समझना पड़ेगा। वेद के प्रतिकूल यदि ब्रह्मा जी भी कोई कार्य करते हैं तो वे भी निंदा के पात्र बनते हैं। ब्रह्मा जी की तो बात रही, साक्षात भगवान भी यदि वेद के प्रतिकूल कार्य करते हैं तो वो भी निंदा के पात्र बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। 24 अवतारों में भगवान बुद्ध का भी अवतार आता है, लेकिन आज भी हम भगवान बुद्ध के ना ही तो उपदेशों के अनुसार चलते हैं, ना मानते हैं, और हम ना ही उनकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेद विरुद्ध उपदेश दिए, वेद के अनुसार नहीं दिए, वेद के विपरीत उन्होंने उपदेश दिए। इसलिए आज भी उनकी पूजा नहीं होती, ना विशेष कोई उत्सव मनता और ना ही मंदिरों में उनकी पूजा होती। हम लोग जो सनातन को मानने वाले हैं, सनातनी हैं, हम लोग तो पेड़ों की, पर्वतों की या अन्य जीवों की, यहां तक कि हम पशुओं में भी भगवान को मानते हैं। वृक्षों में पीपल भगवान श्री हरि का स्वरूप है, वट भगवान शिव का स्वरूप है। जो लोग हैं, श्वान को कुछ लोग भैरव का स्वरूप मानते हैं, अब कुछ तो कहते हैं कि ये तो भगवान साक्षात कृष्ण है। अब आप सोच रहे होंगे कृष्ण कैसे? तो नामदेव जी के चरित्र में आता है कि नामदेव जी पर कृपा भगवान ने श्वान के रूप में की, श्वान के रूप में दर्शन दिए, कुत्ते के रूप में प्रकट हुए, विट्ठलनाथ। तो हम लोग जो सनातन को मानने वाले हैं तो हम इनको भी हम ऐसा मानते हैं। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपना विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि अतुलित महिमा वेद की, क्या? अतुलित महिमा वेद की, तुलसी कीन्ह विचार, अजय निंदित भय प्रकट बुद्ध अवतार। कहते हैं वो भी निंदा के पात्र बने, वो तो साक्षात भगवान है, लेकिन वेद विरुद्ध जो भी आचरण है वो सब अधर्म के अंतर्गत आता है, धर्म के अंतर्गत नहीं आता। आज ये हमें आप लोगों को जानना चाहिए और मानना चाहिए। इसके बाद आता है कि हमारी सारी क्रियाएं सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से जागना, उठना, बैठना, बोलना, खाना,
पीना, पढ़ना, विवाह इत्यादि जितने भी ये क्रियाएं प्रतिपादित होने वाले कर्म हैं, ये सब संस्कार के अंतर्गत आते हैं। और संस्कार किससे प्रतिपादित हुए हैं? वेदों से। ये संस्कार हमको बतलाते हैं कि हमें कब जागना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पीना है, क्या नहीं पीना, हमें कैसे बोलना है, हमें किससे कब और कैसे विवाह करना है। ये सारी चीजें संस्कार के अंतर्गत आती हैं। महाराज ये बातें तो ठीक रही, जब हम इस संसार को छोड़कर जाते हैं तब भी वेदों के बतलाए हुए सिद्धांतों से अंतिम संस्कार होता है। वहां पर अपनी चालाकियां नहीं चलती, यदि चलती हैं तो वो प्राणी नरकगामी होता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए। इसी में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। और सत्य क्या है? सत्य तो साक्षात भगवान है, श्री हरि हैं, क्योंकि वही परम सत्य हैं। सत्य न धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ऐसा नहीं है। इनकी परिभाषाएं हमारे पुराण शास्त्र ये सब कहते हैं। इसके बाद आता है कि यदि हमारी बुद्धि कर्तव्य और धर्म को लेकर कभी आपस में टकराए और ये जिज्ञासा प्रकट हो कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन को देखना चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन कैसे पूरा वेद के अनुसार रहा, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है वो श्रवण करने योग्य है, उसका अनुक्रमण नहीं हम लोग कर सकते। अनुक्रमण तो सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी का जीवन ही अनुकरणीय है। इसमें महापुरुषों का भी कथन है कि हमें ये सोचना पड़ेगा आज कि और जानना भी पड़ेगा कि वास्तविक धर्म हमारा क्या है, जीव का वास्तविक धर्म क्या है, हम यहाँ किस लिए आए हैं और हम क्या कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं, व्यापार करते हैं, राजनीति से जुड़े हैं, अन्य क्षेत्रों से जुड़े हैं, कुछ पाप कर्म भी करते हैं, पुण्य कर्म भी करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, थोड़ा दान पुण्य करते हैं और सोचते हैं कि हम धर्मात्मा हो गए, ताकि लोग ये ना कहने पाए यार तुम धर्मात्मा नहीं हो, तुम धर्म को नहीं मानते। लेकिन ऐसा नहीं है। जो संपूर्ण धर्म है वेद के अनुसार ही चलता है, और वेद जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है उसके विपरीत जो हम करते हैं वो सारा का सारा अधर्म कहलाता है। अब वेद पुराणों के अनुसार हम अपना जीवन यदि निर्वाह करते हैं, जीते हैं, तो धर्म में जीवन कहलाता है। इसी में आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें किस मार्ग की ओर चलना है। आज की जो जनरेशन है तो विशेष रूप से उसको भी सोचना चाहिए, जानना चाहिए और धर्म को बारीक से समझना चाहिए कि ये क्या है।